अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलिशबा और मेरा ये फ़र्स्ट व्लॉग है और मैं आपसे अपने व्लॉग्स और इफ्तार की रूटीन शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले ये मैं असल में क्या है कि इफ्तारी बना रही थी, तो मुझे सुबह के टाइम कोई टाइम नहीं मिला व्लॉग रिकॉर्ड करने का और मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही, तो मैंने कहा कोशिश करके देखो हम भी करें। शौक़ होता है बहुत, लेकिन बहुत अरसे के बाद मैंने स्टार्ट किया है। ये बस देगची में मैंने ना समोसों की फिलिंग बना रही थी, ठीक है ना। तो बस ऑयल डाल के उसमें नॉर्मल जो मसाले होते हैं हम वो बघार लगाया था, जिसे लहसुन और अदरक सूखी का बघार लगा के फिर मैंने ये सब्ज़ी काटी हुई थी, बंद गोभी, प्याज, टमाटर, कैरी थी मेरे पास, शिमला थे, तो ये सारे मैंने मिक्स कर दिए थे। और फिलिंग के लिए जो ना आलू और चना की दाल है ना वो उबाली हुई थी मैंने। तो ये मसाले सारे हैं, तो उसमें मैगी का मसाला भी बच्चों का बच जाता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो भी मैं इसमें यूज़ करती हूँ। तो उसके बाद मैंने ये सारे मसाले डाल दिए और आधा मसाला जो है ना वो मैंने यूज़ किया समोसे की फिलिंग में, और आधा जो है ना मैंने स्टोर करके फ्रीज़र में रख दिया। और उसके बाद मैंने ना सूखी हुई ब्रेड थी, जो किनारे वगैरह बच जाते हैं जब हम ब्रेड रोल बनाते हैं, तो मैंने ना उसको क्या किया, ब्रेड क्रम्स ख़त्म हो गए थे तो मैंने यहाँ पे जूसर में ब्रेड क्रम्स किए थे। और बहुत सूखी हुई ब्रेड होती है ना, तो आराम से ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। मैं तो ऐसे ही रख देती हूँ खुले में, तो ताज़ा ब्रेड की कभी भी ब्रेड क्रम्स अच्छे तरीके से नहीं बनते हैं। तो मैंने ना इसके ब्रेड क्रम्स बनाए थे और अच्छे बने थे, बहुत अच्छे बारीक। और स्टोर हम जो है ना वैसे ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए सूजी या कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल करती हूँ, फिर उसको भून देती हूँ। लेकिन इस ब्रेड क्रम्स में ये है कि हम सुखा देते हैं और क्रम्स करके ऊपर फ्रीज़र में रख देते हैं, तो इजी हो जाता है। यहाँ पे समोसा का मसाला था और ब्रेड का मसाला था। मैंने कहा कि ब्रेड रोल बनाऊंगी और सर्किल वाले, कुछ ब्रेड थी, समोसों की पट्टियाँ थी, इफ्तारी की तैयारी थी। पार्सल आया था दराज से, सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। ये मैंने सिलिकॉन के स्पंज मंगाए थे, लास्ट टाइम भी मंगाए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। ये 3 स्पंज मैंने मंगाए थे, ये तीनों 200 रुपये के मिले थे और अच्छे थे, अभी थोड़े रीज़नेबल भी मिल गए थे। और बहुत सारे पर्पज़ में ये इस्तेमाल होता है, क्लीनिंग के पर्पज़ के हिसाब से। यहाँ पे सब्जियाँ और मैं तो फ़िश भी क्लीन करती हूँ। यहाँ पे मेरा बेटा उठ गया था, मैं बाहर एनवायरनमेंट देखने गई थी कि कैसा लग रहा है, कि विंडो वगैरह मैंने खोल दी थी। ये बाहर चारपाई पड़ी है। यहाँ पे आज मौसम बहुत गर्म था हैदराबाद का, और फिर से मैं किचन में आ गई। ये ब्रेड मैंने रखी थी, सर्किल रखे थे ये दोनों, एक ग्लास का और एक दूसरा। तो मैंने कहा कि ब्रेड ज़ाया ना हो, ताकि 2 सर्किल बना लो दो ब्रेड में से, तो नहीं बना। और ये मैंने शरबत के लिए क्या किया, फनेल के थ्रू मैं इस बोतल में बना लेती हूँ, ताकि वो अलग से चीनी को घुलाना पड़ता है ना, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं ढक्कन दे के वो घुला लेती हूँ। यहाँ पे ऑयल रखा है। ये देखिए मैं फेलियर हो गई थी क्योंकि ब्रेड सूखी हुई थी और स्टीम करने का टाइम नहीं था, तो मैंने ना इसी आलू के मसाले में से ना सैंडविचेस बना लिए थे। फिलिंग कर ली थी मैंने समोसों की, और ये सारे सामान रखे हुए थे, ऑयलिंग भी रखी हुई थी। ये जूस का जो ना बन गया था मिक्सचर, और इस बोतल में मुझे डालना था, और मेजरमेंट भी इसी बोतल के हिसाब से होती है। इफ्तार के सामान मैंने रख दिए थे, कुछ मोमेंट रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो ये मैंने सामान रख दिए थे। रोज़ा भी खुल गया, नमाज का टाइम था और सामने सब नमाज़ पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ रही थी। उसके बाद जो है ना नमाज़ पढ़ के फारिग होके तो खाने की तैयारी। तो मैं ना खाने की तैयारी देर से करती हूँ, गरम गरम रोटी में ही मज़ा आता है, लेकिन कभी कभार जो ना देर हो जाती है। ये मैं असल में गोश्त को उबाल के रखा था, तो उबालने से ये होता है कि चीज़ें जो ना जल्दी जल्दी बन जाती हैं, और चीज़ें मतलब कि गोश्त जल्दी बन जाता है। मैं तो उबाल के रखती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना मैं सेमी कुक्ड बोलें या सेमी प्रिपेयर जो चीज़ें ना वो कर लेती हूँ। ये मैंने सूखी लहसुन डाली है, वो भी मैंने घर पे सुखाई है। ये अदरक है सूखी, घर पे सुखाई थी, और हाथ से मसाला डालती हूँ। कोशिश करती हूँ उसमें ना मुझे स्वाद आता है कि ना अच्छा बनता है। आप सब मुझे बताना कि आप किस तरीके से बनाते हो, क्या करते हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना। ये मेरी फ़र्स्ट व्लॉग वीडियो है और मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। ये मैंने आलू डाल दिए इसमें
उसके अलावा टमाटर, मिर्ची वगैरह सारी चीज़ें मैंने डाल दी। और मेरे हस्बैंड जो है ना बिल्कुल लाइट खाना खाते हैं ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हल्का फुल्का बनाऊँ, ज़्यादा से वो दाग वगैरह ज़्यादा ना दूँ, भगार वगैरह ये चीज़ें जो होती है ना हेवी बना देती हैं। तो थोड़े थोड़े से हल्के फुल्के मैंने मसाले डाले थे जो नॉर्मल रूटीन के होते हैं हमारे पास घर में, हर किसी के घर में होते हैं। तो मैंने ये डाल दिया था सूखा धनिया, मिर्ची थोड़े थोड़े, क्योंकि मतलब लाइट, हमें हमेशा लाइट ही पसंद है। वैसे मुझे तो स्पाइसी पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड को लाइट पसंद है, तो मैं लाइट ही बनाती हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम्हारी सेहत के लिए भी यही अच्छा है। यहाँ पे मैंने मसाला डाला है, थोड़ा सा कौरमा मसाला डाला है, क्योंकि इसके बगैर तो कोई सालन अच्छा होता ही नहीं है। आजकल हम औरतों के लिए यही एक हथियार होता है, और सब कहते हैं कि भाई आप औरतों को और कोई काम नहीं है, सारी चीज़ें मसालों में से बनती हैं। चले जी, यहाँ पे मैं बना रही थी सालन, और क्या हुआ कि गैस बहुत हल्की हो गई थी। फिर मैं रोटियां बनाने लग गई, रोटियां बना रही थी तो गैस ख़त्म हो, मतलब सही तरीके से नहीं चल रही थी। तो सिलेंडर स्पेयर में पड़ा होता है, तो मैंने उसमें जो ना बना ली थी। आगे मैं रिकॉर्ड ज़्यादा नहीं कर पाई, लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, लाइक और सब्सक्राइब भी करना, और ये भी बताना कि आगे मैं क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, और आपको किस तरीके की वीडियो पसंद आएगी या मतलब कुछ को जो भी कंटेंट आपको पसंद आए मुझे बताना, ये मेरी कोशिश है। और आई होप सो कि आप सबको पसंद आएगी और आप सब देखेंगे इंशाल्लाह। मैं कल भी अपनी रूटीन शेयर करूँगी। ये मैंने जो ना सालन बना लिया था और इसमें पानी डाला था थोड़ा सा, क्योंकि गोश्त जो ना गल गया था थोड़े, मतलब इसकी वजह से आलू बनाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा पानी डाला था। फिर इसको केप पे रख दिया था, और सामने देखें मैंने 5 पेड़े बनाए हैं और रोटियों के लिए, तो रोटियां बना रही थी। मैंने आपको बताया ना कि गैस की बिल्कुल कम हो गया था, तो मैंने ना फिर सिलेंडर का स्टोव है ना, उसमें रोटियां बनाई थी। तो ये मैं बना रही थी रोटियां। उसके बाद तो मैंने कोई रिकॉर्डिंग की ही नहीं थी, और ये मेरी फ़र्स्ट रिकॉर्डिंग थी। कोशिश कर रही थी कि अच्छी बन जाए, और आप सब मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ये तो फर्स्ट व्लॉग है, आगे भी आपकी दुआएं रहीं तो इंशाल्लाह बनाती रहूँगी। लेकिन हम हाउसवाइफ होती हैं, बहुत मुश्किल टफ़ वर्क होता है। मेरे 2 बच्चे हैं और दूसरा भी काम बहुत हो चाहे, जॉइंट फैमिली सिस्टम है। ये देखिए मैंने सिलेंडर में बनाना शुरू कर दिया था। चलें जी, वीडियो मेरी अभी थोड़ी देर मतलब इतनी ही बना सकी। मैंने सोचा कि आपको दिखाऊंगी कि सालन किस तरह बना, सर्व किस तरह किया। सिंपल सा था, हर घर में इसी तरीके से होता है। आप लोगों के घर में किस तरीके से होता है मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मेरे घर में तो ये सिंपल ही होता है, और मैं तो बना लेती हूँ, शौक़ भी होता है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाऊँ, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं बनाने देते। वो लाइट खाते हैं, कम खाते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।